अब हम पढ़ेंगे बच्चों साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। अब हेडिंग लगाएंगे आप लोग क्या, साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। अब आप कहोगे सर एक ही के दो कंपाउंड दो स्ट्रक्चर कैसे बन रहे हैं। ऑफ कोर्स दोनों स्ट्रक्चर इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। और साइक्लिक स्ट्रक्चर इसका जो है ज़्यादा स्टेबल माना जाता है, ठीक है, वो ज़्यादा स्टेबल है। ये तो बहुत ही कम परसेंटेज में ही बनता है। चलिए अब साइक्लिक स्ट्रक्चर क्या है, देखो आपको पता है ना, किसी भी चीज़ की रिक्वायरमेंट आपको तब होती है जब आपके पास जो ऑलरेडी जो चीज़ है वो सफिशिएंट नहीं है ना, नहीं हो पा रहा उससे काम, तो हमें दूसरी चीज़ उसको एक्सपेंड करने दूसरी चीज़ की रिक्वायरमेंट रहती है। तो हमारे पास भी कुछ प्रॉपर्टी ऐसी है रिएक्शंस की, सॉरी किसकी, एल्डिहाइड की। जैसे एल्डिहाइड में हमारे पता है कि भाई इसमें CHO ग्रुप है, क्या है, CHO ग्रुप। तो CHO ग्रुप है तो इसमें जो जितनी भी प्रॉपर्टीज होती हैं एल्डिहाइड ग्रुप की वो सब देनी चाहिए, है ना। तो क्या है, जैसे इसने शिफ्ट रिएक्शन देनी चाहिए, शिफ्ट टेस्ट के साथ पॉजिटिव रिजल्ट देना चाहिए, शिफ्ट रिएजेंट के साथ, लेकिन ये नहीं देता, है ना। ये बाइसल्फाइड के साथ भी रिएक्शन नहीं करता है, ठीक है, सोडियम बाइसल्फाइड NaHSO3 जैसा, ठीक हो गया, उनके साथ भी रिएक्शन नहीं करता है। तो मतलब बहुत सारी ऐसी रिएक्शंस हैं, बहुत सारी ऐसे टेस्ट हैं जो एल्डिहाइड ग्रुप होने के बावजूद भी, यस, एल्डिहाइड ग्रुप होने के बावजूद भी ग्लूकोज नहीं दे पा रहा है, नहीं दे रहा है। तो अब हमें फिर से डाउट होगा कि भाई इसमें एल्डिहाइड ग्रुप का टेस्ट तो आ रहा है पर ये रिएक्शन क्यों नहीं कर रहा है ना, एल्डिहाइड ग्रुप की रिएक्शंस दे क्यों नहीं रहा है। तो इसके लिए हमें क्या पढ़नी पड़ेंगी, अब इसकी कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज पढ़नी पड़ेंगी जो इसको नहीं डिफाइन कर पा रहा है ओपन चेन स्ट्रक्चर। तो लिखें, हेड लगाइए बच्चों, साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज, साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज, ठीक है। लिखिए इसका लिखिए ओपन चेन स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज, ओपन चेन स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज, ओपन चेन स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज एक्सप्लेन मोस्ट ऑफ इट्स प्रॉपर्टीज, एक्सप्लेन most of its properties, but the following reactions could not be explained by this structure, but the following reactions could not be explained by this structure, ठीक है। अब वो कौन कौन सी है, पहली लिख लीजिए, पहला पॉइंट लिखिए एल्डिहाइड है, सॉरी, ग्लूकोज हैविंग एन एल्डिहाइडिक ग्रुप, लिखिए ग्लूकोज हैविंग an aldehydic group, but it does not give shift test, but it does not give shift test, ठीक है। अब इसके बाद एल्डिहाइडिक ग्रुप तो है, ग्लूकोज के बाद एल्डिहाइड ग्रुप तो प्रेजेंट है ना, अभी तो हमने देखा ये तो आ रहा है, लेकिन ये सिप के साथ रिएक्शन क्यों नहीं कर रहा, जबकि ये एल्डिहाइड, ये सिप रिएजेंट जो होता है किसके साथ रिएक्शन करता है, एल्डिहाइड के साथ रिएक्शन करता है ना, कलर चेंज करता है, अपना पिंक कलर को रिस्टोर करता है, लेकिन ये नहीं कर रहा रिएक्शन। लिखे डज नॉट रिएक्ट विद, या क्या लिखा आपने, जो भी लिखा, शिफ्ट टेस्ट, ठीक है। एंड एक और लिखे, एंड डज नॉट फॉर्म द, एंड डज नॉट फॉर्म, यस लिखिए, एंड डज नॉट रिएक्ट, लिखिए डज नॉट रिएक्ट विद अमोनिया और सोडियम बाइसल्फाइड, अमोनिया और सोडियम बाइसल्फाइड NaHSO3, ठीक है। ग्लूकोज डज नॉट रिएक्ट विद अमोनिया और सोडियम बाइसल्फाइड टू फॉर्म एडिशन कंपाउंड, टू फॉर्म एडिशन कंपाउंड, यस, ठीक है। तो दो प्रॉपर्टी तो हमें ये समझ में आ गई भैया कि एल्डिहाइड ग्रुप है लेकिन ये रिएक्शन नहीं कर रहा है, ठीक है। तीसरा पॉइंट लिखे हैं इसमें, लिखिए द पेंटा एसीटेट ऑफ ग्लूकोज, लिखो बच्चों, द पेंटा एसीटेट ऑफ ग्लूकोज डज नॉट रिएक्ट विद हाइड्रोक्सिल एमीन, द पेंटा एसीटेट ऑफ ग्लूकोज डज नॉट रिएक्ट विद हाइड्रोक्सिल एमीन, इंडिकेटिंग द absence of free CHO group, indicating the absence of free CHO groups, ठीक है। जो पेंटासिटेट वाली फॉर्म थी ना इसकी, यू नो पेंटासिटेट वाली फॉर्म, अभी आपको बताया था मैंने, CHO CO और CH3 का होल 4 था, और फिर यहाँ पर क्या था, CH2O CO और CH3, ये पेंटासिटेट फॉर्म है इसकी, ठीक है। एसिटिक ग्रुप आ रहा है ना, एसिटेट ग्रुप CH3COO, एसिटेट ग्रुप, ठीक है। तो ये पेंटासिटेट वाली फॉर्म है। इस वाली फॉर्म में जब ये आता है ना, तो ये क्या करता है, ये फिर से एल्डिहाइड ग्रुप की रिएक्शन यहाँ पर नहीं कर रहा है, ठीक है। एक प्रॉब्लम आपके पास फिर से आ गई है।
समझ में आई बात नहीं आई? हाइड्रोक्सिल के साथ रिएक्शन नहीं कर रहा है, तो इससे हमें पता चलता है, जब हाइड्रोक्सिल के साथ रिएक्शन नहीं कर रहा तो इससे हमें पता चलता है कि भाई इसमें जो एल्डिहाइड ग्रुप है ना, ये ग्रुप ये फ्री स्टेट में नहीं है, वरना ये इससे रिएक्शन कर लेता, ऑफ कोर्स कर लेता, लेकिन नहीं कर पा रहा है, इसका मतलब ये फ्री स्टेट में नहीं है। लिखा डज नॉट रिएक्ट विद हाइड्रोक्सिल एमीन इंडिकेटिंग द अब्सेंस ऑफ फ्री CHO ग्रुप। यस, तो ये बेसिक 3 पॉइंट्स हैं जिनकी वजह से हमारा साइक्लिक स्ट्रक्चर क्या हो गया, थोड़ा सा परेशान हो गया, हम परेशान हो गए कि भाई हमारे पास जो है सारे टेस्ट तो दे रहा था, एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट है, बट इन रिएक्शंस को ये पर्टिकुलरली क्यों नहीं दे रहा है। इसीलिए हमें रिक्वायरमेंट पड़ गई क्या, एक दूसरे स्ट्रक्चर को बनाने की जो इन सारी चीज़ों का भी जवाब दे सके। यस, चलिए अब ये क्या होता है मैं बताता हूँ आपको। लिखो नेक्स्ट लाइन से, लिखो नेक्स्ट पैराग्राफ से लिखिए, और भी लिखिए। ग्लूकोज इज फाउंड, लिखो बच्चों, लिखो ग्लूकोज is found to exist in two different crystalline forms, which are named as alpha and beta, दो क्रिस्टलाइन फॉर्म। जब आप इन्हें क्रिस्टल्स बनाते हो ना तो आपको 2 क्रिस्टलाइन फॉर्म मिलती है ग्लूकोज की, एक अल्फा फॉर्म और एक बीटा फॉर्म। कैसे पता चला? इनकी प्रॉपर्टीज कहीं कहीं क्या हो जाएंगी, मैच नहीं करेंगी, अलग अलग दे देगा, तो हमें समझ में आया कि 2 अलग अलग फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है, लिखे अल्फा एंड बीटा फॉर्म। फिर लिखिए द अल्फा फॉर्म ऑफ ग्लूकोज विद इन ब्रैकेट लिखो MP, मेल्टिंग पॉइंट होता है इसका 419 केल्विन, 419 केल्विन, is obtained by 419 Kelvin is obtained by crystallization from concentrated solution of glucose at 303 Kelvin, फिर लिखिए while the beta form मेल्टिंग पॉइंट इसका होता है बच्चों 423 केल्विन, 423 केल्विन, is obtained by crystallization from hot and saturated aqueous solution at 371 Kelvin, 371 केल्विन। ये है दिक्कत। ठीक है, तो आपने डिफरेंट टेम्परेचर में क्या करा, क्रिस्टलाइजेशन किया, तो आपको क्या हुआ है, 2 अलग अलग फॉर्म मिली हैं। ठीक है, दोनों के बॉइलिंग पॉइंट में भी थोड़ा, मेल्टिंग पॉइंट में भी थोड़ा सा अंतर है, एक का 419 और एक का 423 है। ठीक हो गया। चलिए अब ये ऐसा क्यों हो रहा है भाई, एक कंपाउंड से 2 अलग अलग कंपाउंड कैसे मिल जा रहे हैं, तो ये जो आपका ओपन चेन है इसको नहीं बता पाता है। अब लिखिए दिस बिहेवियर कुड नॉट बी एक्सप्लेन्ड बाय the open chain structure, ठीक है, could not be explained by open chain structure of glucose, ठीक है। फिर लिखो it was proposed that one of the OH group, अभी कैसे पता चला, उन्होंने क्या समझाया इसके बारे में, एक्सप्लेनेशन दे रखा है। ठीक है, लिखिए it was proposed that one of the OH group may add to the CHO group, add to the CHO group and form a cyclic hemiacetal structure, hemiacetal HEMIACETAL, hemiacetal structure. It was found that glucose form a 6-membered ring. It was found that glucose forms a 6-membered ring in which OH ग्रुप जो है ना, OH at C5 मतलब 5th नंबर है कार्बन एटम में, in which OH at C5 is involved in the ring formation,
इन द रिंग फॉर्मेशन, फुल स्टॉप। फिर लिखिए दिस एक्सप्लेन द अब्सेंस ऑफ CHO ग्रुप, दिस एक्सप्लेन्स द absence of CHO group, explain the absence of CHO group and also existence of glucose in two forms, and also existence of glucose in two forms। ठीक है, अभी बना के दिखाते हैं, लिखो these two cyclic forms exist in equilibrium, these two cyclic forms exist in equilibrium with open chain structure, ठीक है। चलिए अब मैं आपको दिखाता हूं कि साइक्लिक फॉर्म में कैसे पहुंच रहा है। ठीक है, साइक्लिक फॉर्म में कैसे पहुंच रहा है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको उसका नॉर्मल जो स्ट्रक्चर आपको आता है वो बनाइए पहले। OH H H OH, फिर OH H OH और H, और यहां पर क्या है आपका CH2OH। ठीक है, क्या बताया आपने, जो थ्योरी में लिखा है आप पढ़ लेना बाद में, मैं आपको समझाता हूं क्या क्या लिखा रखा है। ठीक है, आपने यहाँ पे लिखा है कि ये क्या है, 6 कार्बन का स्ट्रक्चर है, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, ये आपका 5th नंबर का कार्बन आ रहा है। ठीक है, आपने लिखा है जो 5th कार्बन का जो OH है ना, वो क्या करता है, इस एल्डिहाइड ग्रुप वाले कार्बन से क्या होता है, अटैच हो जाता है। मतलब ठीक है, ये ऑक्सीजन की बॉन्डिंग डायरेक्टली कहाँ जाती है, इधर। अब क्या होगा, देखो इस कार्बन से बॉन्ड बनाएगा तो ये ब्रेक हो जाएगा O- और कार्बन प्लस। अब ये ऑक्सीजन का लोन पर यहाँ अटैक मारेगा प्लस में, तो ये यहाँ से क्या बन जाएगा, इनके बीच में एक बॉन्ड बन जाएगा, है ना। और ये बन जाएगा O-, और इसके पास क्या हो जाएगा, H फ्री हो जाएगा। ऑक्सीजन का जब बॉन्ड यहाँ बन जाएगा तो O के ऊपर प्लस चार्ज आ जाएगा, क्योंकि इसके बाद 2 लोन पेयर थे, एक लोन पेयर इसने बॉन्ड मारने में दे दिया प्लस चार्ज। वो प्लस चार्ज न्यूट्रल कब होगा, जब H निकल जाएगा यहाँ से, है ना। तो ये H पॉजिटिव जो है इस O नेगेटिव में आकर अटैच हो जाएगा। मतलब अभी तक इसमें कितने कायरल सेंटर थे, 1 2 3 4, अब इसमें क्या होने वाला है, 5 होने वाले हैं। कितने होने वाले हैं, 5। अब ये कार्बन भी जो है क्या होने वाला है, टेट्राहेड्रल में चेंज होने वाला है, sp3 हाइब्रिडाइज्ड होने वाला है। समझ में आई बात नहीं आई। देखो अब कैसे बनेगा मैं बताता हूं आपको। ठीक है, देखिए जब ये ऐसे कुछ होगा ना, तो देखो अब 2 ऑप्शंस हैं। अभी यहाँ पर ये नॉन कायरल कंपाउंड है, ये कैसा है, ये जो कार्बन है कैसा है, नॉन कायरल, यहाँ पर कोई कायरलिटी नहीं है इसके पास। ठीक है, अब जब ये कायरल बनेगा तो इसके बाद 2 टाइप की पॉसिबिलिटीज हैं, कि एक तो ये है कि OH जो है इस OH की डायरेक्शन में आ जाए, नया OH, और H इसकी डायरेक्शन में आ जाए। क्लियर है। और एक हो सकता है, कोई जरूरी तो ऐसा है नहीं, एक क्या हो सकता है, ये दूसरी OH जो है इधर की साइड आ जाए और ये H जो है इधर की साइड आ जाए। दोनों साइड हो सकता है ना, क्योंकि अभी कायरल नहीं है, इसका इससे कोई लेना नहीं है अभी फिलहाल। ठीक है, तो देखिए मैं बताता हूं कैसे होगा। अब सपोज आपने इसके साथ बॉन्ड बना दिया इस ऑक्सीजन का इधर, तो पहले तो आपको देखो कैसे बनाना है, ध्यान से देखिएगा। पहले आप इसको कर देंगे अब OH और H, ये नया वाला है, देखो एकदम न्यू है। ठीक है, और उसके बाद जो रेस्ट मॉलिक्यूल ऐसा उतार दीजिए, OH H और फिर H OH, OH H OH और H और CH2OH। इतना सही है। अब आपको पता है कि आपने क्या कर रखा है, इस वाले ऑक्सीजन का बॉन्ड कहाँ बना रखा है, इधर बना रखा है। किधर बना रखा है, इधर। देखो बहुत सारी बुक्स में इसको ऐसा भी दिया रहता है, ऐसा दिया रहता है, इस तरीके से। NCERT में भी कुछ ऐसा ही कुछ है, लेकिन कहीं आप कंफ्यूज ना हो जाए, कहीं आप इसको भी कार्बन काउंट मत कर दीजिएगा यार। ठीक है, तो आपको मैं नहीं चाहता कि आपको यहाँ पे कंफ्यूजन क्रिएट हो। आप स्टैंडर्ड बुक्स पढ़ोगे, जैसे कि पाउला ब्रूस है, तो उसमें आपको देखोगे इसमें ऐसे करके बना के दे रखा है, ऐसे। समझ में आ रही बात नहीं आ रही, क्यों बनाया ऐसे, मैंने समझ में आया ना, ये देखिए। ठीक है, अदरवाइज आप उसको भी कार्बन समझ लोगे ना। ये देखिए, तो एक देखो क्या हुआ, आपके पास नई फॉर्म बन के आ गई। हाँ, इस कार्बन का बॉन्डिंग सीधे इस ऑक्सीजन के साथ आ गई। ठीक है, कितने मेंबर्ड की रिंग बननी है कोई बता सकता है? यस, अगर मैं इसको साइक्लिक फॉर्म में ड्रॉ करूं तो कितने मेंबर्ड होंगे, कितने एलिमेंट होंगे उस साइकिल में? देखो 1, एक कार्बन, 2 3 4 5 और एक ऑक्सीजन भी उस रिंग का ही एलिमेंट है, रिंग का मेंबर है। तो कितने होंगे, 6 मेंबर्ड रिंग बन रही है बच्चों। ठीक है, सिमिलरली अब आप एक काम करें, आप दूसरी साइड को मोड़ दीजिए इसको, है ना। मैंने आपको क्या समझाया था, अभी कोई जरूरी तो नहीं है ना, दोनों साइड को पॉसिबिलिटीज हो सकती है। ठीक है, तो दोनों साइड को जब इसकी पॉसिबिलिटीज होंगी तो दूसरा कैसा बनेगा, उसको भी आप H से बनाएंगे। अब जैसे बस इस वाले जो नया वाला H है ना, इसको इधर और इसके OH को इस साइड रखेंगे। ठीक है, और रेस्ट मॉलिक्यूल एज इट इज आ जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। OH OH H और OH H CH2OH। अब आपको पता है कि सेकंड लास्ट वाला जो OH है ये क्या है, ये तो उसके साथ कनेक्ट हो रहा है, इसको आप हटा दीजिए और इसको ऐसे करके ले जाके ऐसे करके ये ऐसे करके मोड़ दीजिए।
समझ में आई बात नहीं आई? तो क्या डिफरेंस इन दोनों स्ट्रक्चर है बताओ? इस वाले कार्बन है ना, ये जो कार्बन है ना कार्बन, इस वाले कार्बन डिफरेंस है। देखो दोनों का OH जो है ओरिएंटेशन अलग अलग है, एक का क्या है लेफ्ट को और एक का क्या है बच्चों राइट साइड को है। क्लियर हुआ नहीं हुआ मुझे बताइए बस आप। ठीक है, तो एक हमारा बन गया बीटा डी ग्लूकोज। ठीक है, इसको ले देता हम, ये क्या है आपका बीटा डी ग्लूकोज, जिसमें लेफ्ट में होता है बीटा डी ग्लूकोज होता है, बीटा डी प्लस ग्लूकोज। देखा आपने? तो ओपन चेन से कहां चला गया, इक्विलिब्रियम में चला गया, साइक्लिक फॉर्म में, साइक्लिक स्ट्रक्चर में चला गया। और ये क्या हो जाएगा बच्चा आपका अल्फा डी ग्लूकोज, अल्फा डी प्लस ग्लूकोज, अल्फा डी प्लस ग्लूकोज। देख लीजिए, आई होप सो कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। यस, ठीक है, दिख रहा है ना प्रॉपर? ओके, चलिए नोट कर लीजिए इनको। ठीक है, अब देखिए, अब हम इसके ऐसे स्ट्रक्चर्स को नहीं रहने देंगे, अब हम इसको स्ट्रक्चर को चेंज करेंगे, प्रॉपर साइक्लिक फॉर्म में दिखाएंगे आपको, रिंग टाइप में दिखा देंगे। ठीक है, कैसे दिखाएंगे? रिंग टाइप में। तो आप देख रहे हो कि पूरे स्ट्रक्चर जो दो फॉर्म है ना साइक्लिक, को डिफर कहां पर है, कहां पर डिफर कर रही है? C1 पे कर रही है। पहला कार्बन है ना, यहां से काउंटिंग कर रहे थे हम, ये क्या है C1, और इसका भी क्या है बच्चा लोग C1। ठीक है, तो ये क्या कर रहे हैं हम, इनको क्या बोलते हैं, ऐसे कंपाउंड जो सिर्फ एक कार्बन पे डिफर कर रहे हैं C1 पे, हम उन्हें बोल देते हैं क्या, एनोमर। क्या बोल देते हैं? एनोमर। और उस कार्बन को हम लोग बोल देते हैं एनोमेरिक कार्बन। ठीक है, पहले आप इसको नोट करें और फिर मैं जो बोल रहा हूं उसे लिखें। लिखिए, द टू साइक्लिक हेमीएसिटल फॉर्म्स, the two cyclic hemiacetal forms of glucose differ only in the configuration of the OH group, at C1 called anomeric कार्बन, ANOMERIC। बच्चों ये टॉपिक मैं आपको सेपरेट भी पढ़ाऊंगा अलग से। ठीक है, एनोमेरिक कार्बन का लिखिए, एनोमेरिक कार्बन, फुल स्टॉप पे लिखिए। सच आइसोमर्स, कौन कौन सा आइसोमर? एक अल्फा आइसोमर, एक बीटा। लिखो, सच आइसोमर्स अल्फा फॉर्म एंड बीटा फॉर्म लिख लिया ब्रैकेट में, अल्फा फॉर्म एंड बीटा फॉर्म ब्रैकेट क्लोज, आर कॉल्ड एनोमर्स। इनके बीच में क्या रिलेशन हो गया? ये क्या है एक दूसरे के, ये पूछा जा सकता है क्वेश्चन आपका। ठीक है, क्या पूछ सकता है आपसे, जो ग्लूकोज की दो साइक्लिक फॉर्म होती है, अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी ग्लूकोज, उनके बीच में क्या रिलेशन होता है? ये दोनों एक दूसरे क्या होते हैं बच्चों? एनोमर्स होते हैं। क्या होते हैं बच्चों? एनोमर्स। ठीक है, एक दूसरे क्या है? एनोमर्स हैं। ठीक है, लिखा, कॉल्ड एनोमर्स। ठीक हो गया? चलिए बस, अब मैं आपको एक काम की बात बताता हूँ, ध्यान से सुने। अब हम क्या करने वाले हैं, ये जो साइक्लिक फॉर्म है ना, उसको एक प्रॉपर साइक्लिक फॉर्म का स्ट्रक्चर देने वाले हैं। अब वो 6 मेंबर्ड की साइक्लिक फॉर्म बन रही है, तो आपने देख ही लिया। यस, क्या देखा आपने? अभी 6 मेंबर्ड की क्या बन रही है? साइक्लिक फॉर्म बन रही है। तो अब हम क्या करने वाले हैं, 6 मेंबर्ड की साइक्लिक फॉर्म को जो है ऐसा है हेक्सागोनल शेप में बनाने वाले हैं, लाइक ऐसा है। देखो ये 6 मेंबर्ड की साइक्लिक रिंग है या नहीं है बताओ? उसमें एक ऑक्सीजन था, तो इसमें भी हम क्या करेंगे, ऑक्सीजन डाल देंगे एलिमेंट में। इस रिंग में एक, उस रिंग का एक एलिमेंट क्या था, ऑक्सीजन था ना, तो यहाँ पर हमने डाल दिया। अब आपको टेंशन है तो किनकी, OH और H ग्रुप जो लगे थे ऐसे ऐसे करके हो, है ना, उनको कैसे कैसे लगाए, ये आपको यहाँ पर टेंशन है। ठीक है, तो मैं बताता हूँ कैसे, इसको प्रॉपर लिखवा देता हूँ ताकि आपको हमेशा के लिए आ जाए, फिर आपको याद नहीं करना पड़ेगा बार बार। वैसे तो 1 मिनट का काम है, मैं सीधे बना के दिखा दूंगा, बोल दूंगा कि भी हो गया, लेकिन क्या है ना, आप अभी याद करोगे, बाद में फिर आप फिर से भूल जाओगे, है ना, फिर आपको लर्न करना पड़ेगा उसे। यस, चलिए मैं बताता हूँ कैसे करना है। तो देखिए, अब इसका स्ट्रक्चर जो है ना 2 टाइप के हो सकते हैं। देख, इस स्ट्रक्चर देने वाला आदमी कौन है? हावर्थ, HAWORTH। हावर्थ स्ट्रक्चर या हावर्थ, हाँ स्ट्रक्चर लिख लीजिए। ठीक है, हावर्थ एक साइंटिस्ट है, उन्होंने इसके बारे में बताया। ठीक है, और ही वॉज ग्रेट साइंटिस्ट, काफ़ी अच्छा इंसान था, नोबेल प्राइज़ भी मिला हुआ है। ठीक है बच्चों, नोबेल प्राइज़ भी मिला है सर को। चलिए ठीक है, तो हेड लगाइए हावर्थ स्ट्रक्चर। अब हम क्या कर रहे हैं, इसके जो है हमारे पास 2 टाइप के स्ट्रक्चर बनने वाले हैं। फिलहाल इसका तो हम एक बना रहे हैं, कौन सा? पायरेनोज स्ट्रक्चर। हेडिंग लगा सकते हो तो लगा लीजिए, या ऐसे पहले थोड़ा सा लिख लीजिए। लिखिए, लिखो, इन अ हावर्थ प्रोजेक्शन,
देखो इन अ हावर्थ प्रोजेक्शन ऑफ अ डी पायरेनोज, हावर्थ प्रोजेक्शन ऑफ अ डी पायरेनोज, PYRANOSE, पायरेनोज। क्या हुआ? पायरेनोज क्या होता है बताता हूँ आपको। देखो पायरेन एक कंपाउंड होता है, ठीक है, उसी के बेस में ये पायरेनोज हम इसको बोल रहे हैं। एक्चुअली अब पायरेन कंपाउंड आपका ये है, जैसे पायरेन कंपाउंड। अब जो हमारा स्ट्रक्चर देखो वो भी ऐसा ही कुछ है या नहीं है बताओ। 6 मेंबर्ड की साइक्लिक फॉर्म है और उसमें क्या है, एक एलिमेंट ऑक्सीजन है। तो 6 मेंबर्ड में देखो ये भी 6 मेंबर्ड में एक ऑक्सीजन है, ये भी हमारा 6 मेंबर्ड में एक ऑक्सीजन है। तो इसका जो साइक्लिक स्ट्रक्चर ना इस कंपाउंड से मिल रहा है। किससे मिल रहा है? पायरेन से। इसीलिए हम क्या बोल देते हैं इसको बच्चों, पायरेनोज स्ट्रक्चर। देने वाला आदमी कौन था? हावर्थ, है ना। और किस पे बेस्ड है स्ट्रक्चर? पायरेन कंपाउंड पे बेस्ड है, इसीलिए हम क्या बोल देते हैं इसको, पायरेनोज स्ट्रक्चर। तो क्या लिखा आपने? इन अ हावर्थ प्रोजेक्शन ऑफ अ डी पायरेनोज, द 6 मेंबर्ड रिंग इज रिप्रेजेंटेड एज, the 6 membered ring is represented as, ठीक है, आप चाहो तो बना लो 6 membered ring, जैसे वो बना पायरेन, वो कंपाउंड, उसको बना लीजिए आप, रिप्रेजेंटेड एज। ठीक है, अब हमें इसमें क्या करना है? रिप्रेजेंटेड एज लिखो, द रिंग ऑक्सीजन इज ऑलवेज प्लेस्ड, देखिए द रिंग ऑक्सीजन इज ऑलवेज प्लेस्ड, द रिंग ऑक्सीजन इज ऑलवेज प्लेस्ड इन द बैक राइट हैंड कॉर्नर, बैक राइट हैंड कॉर्नर, बैक राइट हैंड कॉर्नर। देखो अब मैं बताता हूं, ये एक्चुअली में आपको जो ऐसा दिख रहा है ना फ्लैट, ऐसे आप इसको ऐसे नहीं, आप इसको ऐसे कंसिडर करिए। तो क्या होगा? ऐसे कंसिडर करिए, ठीक है। तो ऐसे कंसिडर करना मतलब जो बाहर को निकला होता है, अगर जैसे इसको मैंने ऐसे बना दिया, सपोज कैसे बना दिया, ऐसे देखो, ये क्या कर दिया, इसके डार्क कर दिए। आप इस डार्क करने का मतलब समझ रहे हो क्या? आपने स्टीरियोकेमिस्ट्री पढ़ ली है ना। तो डार्क करने का मतलब है कि ये क्या है, इस प्लेन से अबव है, मतलब आपकी ओर है, ये नीचला पार्ट ऐसे आपकी ओर निकला हुआ है, और ये बैक साइड में जो सिंपल वाला है। समझ में आया? तो आप करना है, लिखिए पहले क्या लिखा आपने, लिखिए बैक, सॉरी, हाँ, द रिंग ऑक्सीजन इज ऑलवेज प्लेस्ड इन द बैक राइट हैंड कॉर्नर ऑफ द रिंग। ठीक है, बैक साइड मतलब जो बाहर को निकला डार्क, उसमें नहीं, दूसरे वाले में, ठीक है, सिंपल जो बैक साइड को है, और उसके भी राइट हैंड वाले कॉर्नर वाले कार्बन जो है ना, राइट हैंड कॉर्नर समझ रहे हो ना, राइट हैंड का ये कॉर्नर, ठीक है, इसमें आपको ऑक्सीजन को प्लेस करना है ऑलवेज। ठीक है, हमेशा के लिए है, याद रखिएगा इसको। यस, लिखा, ऑलवेज प्लेस्ड इन द बैक राइट हैंड कॉर्नर ऑफ द रिंग। फिर लिखिए विद द एनोमेरिक कार्बन C1, और इस कार्बन के, इस ऑक्सीजन के जस्ट बगल वाला जो कार्बन है ना, राइट साइड वाला, वो क्या है आपका? एनोमेरिक कार्बन है। एनोमेरिक कार्बन समझ रहे हो, जो सबसे टॉप वाला कार्बन है, जो अभी चेंज होकर नया नया आया है साइक्लिक फॉर्म में। ठीक है, नया नया क्या बना है? एसिमेट्रिक बना है। तो लिखिए एनोमेरिक कार्बन, फिर लिखिए ऑन द राइट हैंड साइड, एनोमेरिक कार्बन C1 ऑन द राइट हैंड साइड, एंड द प्राइमरी एल्कोहलिक ग्रुप, वो जो सबसे लास्ट में CH2OH था, एंड द प्राइमरी एल्कोहलिक ग्रुप, प्राइमरी OH ग्रुप ड्रॉन अप फ्रॉम द बैक, ड्रॉन अप ऊपर की ओर बनाना है, फ्रॉम द बैक लेफ्ट हैंड कॉर्नर, फ्रॉम द बैक लेफ्ट हैंड कॉर्नर। अब अब का मतलब हो गया आपका ऐसे ऊपर को बनाना है, वो यहां को रखना है CH2OH, और क्या है? लेफ्ट हैंड कॉर्नर, ये लेफ्ट हैंड का कॉर्नर है ना, ऊपर की साइड है, और लेफ्ट हैंड का कॉर्नर है, तो यहां पर बनाना है मतलब। तो आपको ये तो समझ में आ रहा है कि अच्छा ये ऑक्सीजन बनाना है, और यहां पर क्या बनाना है आपका? वो कार्बन जो क्या था आपका? CH2OH वाला था। और बाकी आपको क्या करना है, ये जो कार्बन है कौन सा बता रहा है? वो C1 कार्बन बता रहा है। कौन सा? एनोमेरिक कार्बन है ये वाला। यस, तो क्या लिखा आपने? C1 एनोमेरिक कार्बन ऑन लेफ्ट हैंड साइड, प्राइमरी OH ग्रुप ड्रॉन अप फ्रॉम द बैक लेफ्ट हैंड कॉर्नर C5, ब्रैकेट में बच्चों C5, ये C5 हो ना, देखो 1 2 3 4 5, दैट्स C5। ठीक हो गया। अब एक बात और लिखो, ग्रुप्स ऑन द राइट इन अ फिशर प्रोजेक्शन, लिखिए ग्रुप्स ऑन द राइट इन अ फिशर प्रोजेक्शन, जो फिशर प्रोजेक्शन था ना, लिखिए ग्रुप्स ऑन द राइट इन अ फिशर प्रोजेक्शन आर ड्रॉन इन अ हावर्थ प्रोजेक्शन, आर डाउन इन अ हावर्थ प्रोजेक्शन, डाउन इन अ हावर्थ प्रोजेक्शन। मतलब जो हावर्थ प्रोजेक्शन है इसमें क्या रहेंगे वो, जैसे देखो यहाँ
ऊपर वाले में ये राइट साइड को OH H फिर OH और फिर OH था ना, तो ये जो राइट साइड को OH है ये कहाँ रहेंगे, इसमें कहाँ रहेंगे बताओ, डाउन की साइड रहेंगे। हावर्थ प्रोजेक्शन ये हुआ तो इसमें क्या रहेंगे, ये डाउन रहेंगे। ठीक है, जो राइट है वो डाउन और जो लेफ्ट है वो अप चले जाएंगे। क्लियर हुआ? ठीक है, तो क्या लिखा आपने, हावर्थ प्रोजेक्शन विच ग्रुप्स ऑन द लेफ्ट सॉरी राइट इन अ फिशर प्रोजेक्शन आर डाउन इन अ हावर्थ प्रोजेक्शन, फुल स्टॉप, फिर लिखिए वाइल ग्रुप्स ऑन द लेफ्ट। अब जो फिशर प्रोजेक्शन में लेफ्ट साइड वाले ग्रुप हैं, ग्रुप्स ऑन द लेफ्ट इन अ फिशर प्रोजेक्शन आर अप इन अ हावर्थ प्रोजेक्शन, आर अप इन अ हावर्थ प्रोजेक्शन। ठीक हो गया? यस, चलो बस इतना ही है, इतने से ही आपके समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब मैं आपको देखो एक बना के सिखाता हूँ। बच्चों सीखना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप रटने को तो रट ही लोगे, आपको बुक में मिल जाएगा, आप पुरानी किताब पढ़ो, NCERT पढ़ो, सब मिल जाएगा, लेकिन आप उसको रट पाओगे, आप सीख नहीं पाओगे उसे बनाना। NCERT में भी इतना डिटेल में नहीं दे रखा है। चलो यहाँ देखो, हालांकि अब आप NCERT से ऊपर उठ ही गए हैं, ऑब्वियस। ठीक है, ये क्या था बच्चों आपका यहाँ पर एक नया OH H OH H H OH OH H OH H और CH2OH, ऐसा ही था ना। और इसका आपने बॉन्ड कहाँ बनाया था, इसके साथ बनाया था। ठीक है, देख लो OH कहाँ राइट में आया, तो ये कौन सा है, अल्फा है बच्चों। ये कौन सा वाला है, अल्फा डी ग्लूकोज है। कौन सा है, अल्फा डी ग्लूकोज। यस, ठीक है। अब मैंने आपको भी क्या सिखाया, मैंने आपको जो रूल लिखा रखे हावर्थ प्रोजेक्शन में क्या लिखना है। पहली बात तो ये 6 कार्बन की रिंग बननी है, 6 एटम की रिंग बननी, तो आप इसे क्या बनाएंगे, 6 एटम की रिंग कुछ ऐसे बना लेंगे। किस कंपाउंड में बेस्ड है, पायरेन। ठीक है, तो इसीलिए हम इसे क्या बोल रहे हैं, पायरेनोज स्ट्रक्चर बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं, पायरेनोज स्ट्रक्चर, इस तरीके से। ठीक है, चलिए इसको छोड़िए, फिलहाल गलत बना दिया था वैसे ही मैंने वो। ठीक है, अब देखो कैसे बनेगा। तो आपके जो वो है रूल्स, आपको पता है रूल्स, कुछ रूल्स ऐसे हैं आपके कि सबसे पहले तो आपको क्या बनाना है, ऐसे बनाना है। और इस ऑक्सीजन को कहाँ दिखाना है, अपर वाले लाइन पे लेफ्ट राइट हैंड साइड में दिखाना है, मतलब यहाँ पर। और उसके जस्ट बगल वाला कार्बन क्या है, C1। C1 कौन सा होता है आपका बच्चों, ये वाला। ठीक है, और आपने क्या देखा कि अब जो राइट हैंड साइड को OH है वो कैसे आएंगे, देखो पहले तो आप ऐसे बॉन्ड बना लो सब। ठीक है, आपने देखा, अब देखो यहाँ से शुरुआत करो। राइट हैंड साइड में है OH, तो इसको आप कहाँ बनाओगे, नीचे को, और ऊपर की साइड को H है तो H बना दो। उसके नेक्स्ट वाला भी क्या है, सेम ही है ना, OH और H बना दो। उसके नेक्स्ट वाला उल्टा है, तो इसका OH ऊपर आ जाएगा और H नीचे आ जाएगा। इसका OH कहाँ है, लेफ्ट साइड में है, तो लेफ्ट साइड का होता है अप होता है रिंग में। ठीक है, और उसके नीचे वाला फिर से सेम है, तो OH और H बना लो यहाँ तक। उसके नीचे आ जाओ, अब ये तो तुम्हारा ऑक्सीजन हो गया। देखो ये कार्बन तो तुम्हारा ये वाला कार्बन हो गया। इस कार्बन में क्या है, ऑक्सीजन है आगे, ये ऑक्सीजन हो गया। यहाँ एक H है और यहाँ पर CH2OH है, तो उसने क्या कहा है, CH2OH को कहाँ बनाना कहा था, ऊपर की ओर बनाना कहा था, कुछ ऐसे। ऐसे अच्छा नहीं लग रहा था, आप इसको ऐसे और ऐसे बना लीजिए। ठीक है, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपका H हो जाएगा। क्लियर हुआ? तो देखो कितना सिंपली बन गया। देखो ये क्या है, आपका हावर्थ प्रोजेक्शन फॉर्मूला है, किसका, ग्लूकोज का। और कौन से ग्लूकोज का, अल्फा डी ग्लूकोज का है बच्चों। किसका है, अल्फा डी ग्लूकोज। ये कौन सा कार्बन है, C1, ये 2, ये 3, ये 4 और ये 5। यस, है सिंपल। अगर अब मैं इसको बनाता हूं कुछ इस तरीके से, इसका जस्ट दूसरी वाली फॉर्म बना देता हूं। दूसरी फॉर्म आपको पता ही है ये। अब वो जो नया OH है वो लेफ्ट में गया, और बाकी एज इट इज बना दो। बाकी कुछ चेंज थोड़ी ना करना है उसमें। और ये ठीक है, तो इसका रिंग स्ट्रक्चर बना दोगे आप लोग, बिल्कुल बना दोगे, आपको तो सब आता है। आप पहले ऐसे ही बनाओगे, जो इतने रूल्स लिखवा रखे हैं इस तरीके से। और ये सब के सब क्या है, कार्बन्स हैं आपके। ये क्या है, 1, ये है 2, ये है 3, ये है 4, ये है 5। और यहाँ कौन है, ये 1, 2, 3, 4 और 5 है। और ये क्या है तुम्हारा 6। अब ये 6 कार्बन नहीं, 6 आप एलिमेंट को, रिंग को काउंट करेंगे, तो आप 5 तो कार्बन हो गया, 6 आपका रिंग हो जाएगा, रिंग का ऑक्सीजन हो जाएगा। ठीक है, हेटेरोएटम जिसे बोलते हैं आप लोग रिंग के अंदर। अब बताइए क्या होगा। हाँ, अब बताओ, अब इसका जो H और OH है देखो उससे डिफरेंट है। इसका OH लेफ्ट में है, तो ये कहाँ आएगा, ये ऊपर की साइड आ जाएगा। और ये क्या, इसका H नीचे की साइड आएगा। और वहाँ देखो जस्ट उल्टा है। तो देखो पूरे स्ट्रक्चर सेम बनेंगे, डिफरेंस क्रिएट होगा सिर्फ C1 पे। कहाँ पर होगा, C1 पे। और बाकी जस्ट उसका एज इट इज बना दो, एज इट इज बना दो, H और CH2OH। ये लीजिए, देखो कितना इजीली ड्रॉ हो गया। कोई डाउट है, कोई परेशानी है तो बताओ। यस, नो एनी डाउट,
कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। ठीक है, तो आई होप सो कि आपने इसको सीख लिया होगा बनाना। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट था बच्चों। साइक्लिक स्ट्रक्चर ग्लूकोज बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, ओपन चेन भी पूछता है, ओपन रिंग भी पूछता है, और ओपन चेन स्ट्रक्चर भी पूछता है, और साइक्लिक स्ट्रक्चर भी पूछता है, और ये कैसे कन्वर्ट होता है मैंने आपको बता दिया। ठीक है, और ये दोनों स्ट्रक्चर कैसे बने हैं, किससे बने हैं, ये आपका जो ओपन चेन वाला स्ट्रक्चर था ना, ये OH OH और ये इससे बनते हैं। यस, ऐसा ही बताया था ना मैंने आपको, इसी से ये दोनों बनते हैं और उन्हीं के स्ट्रक्चर साइक्लिक फॉर्म में ये बन जाते हैं। क्लियर है? ठीक है, चलिए अब जो है इसमें से ज़्यादा स्टेबल जो होता है ना बच्चों, वो बीटा डी ग्लूकोज होता है। 64% एग्जिस्ट करता है। बीटा कौन सा, लेफ्ट वाला, तो ये बीटा है ना, यहाँ लिख दूँ, ये आपका बीटा डी ग्लूकोज, ये होता है बेटा आपका कितना, 64% एग्जिस्ट करता है। और दूसरा वाला जो होता है वो 36% हो जाता है रिमेनिंग। ठीक है, लगभग ये सारा जो डेटा बता रहा हूँ मैं आपको, ये क्या है, अल्फा डी ग्लूकोज 30 कितना हो जाएगा, 36% रिमेनिंग। और ये तो बहुत ही कम करता है, ये करता है लगभग 0.2% एग्जिस्ट करता है। ये भी क्या है, एक अप्रोक्सीमेशन है। ठीक है, आप वरना कहोगे सर 100 से ऊपर कैसे पहुंचा दिया। ठीक है, तो मैं पहले बता दे रहा हूँ, ये सिर्फ अप्रोक्सीमेशन है। यस, तो देखा आपने, समझ में आई बात नहीं है, ये बताइए। ठीक है, 0.2% ही एग्जिस्ट करता है, 0.2 नहीं, 0.02% एग्जिस्ट करता है। इसीलिए इसका ये प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन भी नहीं कर पा रहा है। क्या कहते हो बताओ, समझ में आया ना? तो सर वॉल्टर नॉर्मन हावर्थ जो इनने दिया ना स्ट्रक्चर, ओपन साइक्लिक स्ट्रक्चर किसने दिया था बताया मैंने, सर वॉल्टर नॉर्मन हावर्थ ने दिया। ठीक है, इंग्लैंड के थे ये, PhD इनकी जर्मनी से कंप्लीट हुई थी, है ना, और इनको नोबेल प्राइज़ भी दिया था बच्चों। ठीक है, ही रिसीव नोबेल प्राइज़ इन केमिस्ट्री 1937 पे मिला था शायद, या 1947 पे। ठीक है, और एटॉमिक बॉम्ब जब बना था ना, उसमें भी ये, उसके भी एक तरीके, एक वो हिस्सा था इनका, मतलब एक कॉन्ट्रीब्यूशन था, मतलब ये उस टीम, उस कमेटी के मेंबर थे जहाँ एटॉमिक बम बन रहा था। ठीक है, उस पर भी इनका कहीं ना कहीं कॉन्ट्रीब्यूशन रहा है। क्लियर हो गया? चलिए, तो इतना नोट करते हैं, फिर उसके बाद नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। तब तक आप लोग इसके नोट्स बनाइए।